हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इलेबरेट करूंगा कि व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या है और ये क्यों यूज़ की जाती है और ये किस तरीके से वर्क करती है और क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस भी है, क्या इसके फ्यूचर भी इसका कुछ है और फ्यूचर में प्रोफेशनल के तौर पे इसकी जॉब भी की जा सकती है, क्या इसकी जॉब्स भी होती हैं, क्या ये इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है और यह इसका फ्यूचर कितना ब्राइट नहीं है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस थोड़ी छोटी सी वीडियो में मैं उसको कवर करता चलूंगा इन तमाम चीज़ों को। क्योंकि एसईओ की वीडियो क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक टारगेट होता है, वो टोटली एसईओ की तरफ होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। पहले तो व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 वर्ड्स के ऊपर एसईओ बेस करती है, ठीक है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि सर्च इंजन्स के अंदर हम सर्च इंजन के अंदर जितनी भी वेब पेजेस होते हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मतलब कि सर्च इंजन के अंदर अगर आपका कोई पर्टिकुलर ब्लॉग है, पर्टिकुलर न्यूज मैगजीन साइट है, पर्टिकुलर कोई ई कॉमर्स की साइट है, पर्टिकुलर किसी सर्विस से रेलिवेंट कोई साइट है, तो अगर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना हो, उसको रैंक इंक्रीज करना हो, उसको अप से उसको इंक्रीज करते जाना हो एक रैंक को एक पर्टिकुलर वे तक, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट 10 पेजेस के ऊपर, मैं डायरेक्ट फर्स्ट पेजेस बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट पेजेस, क्योंकि फर्स्ट पेजेस के ऊपर बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं मोस्टली कीवर्ड्स के अंदर, तो फर्स्ट 10 पेजेस बहुत मैं कह सकता हूं। तो फर्स्ट 10 पेजेस के अंदर अगर आपने टॉप 10 पेजेस के अंदर आपने किसी कीवर्ड को रैंक करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आप राइट करें, हाउ टू गेट पिज्जा, वेयर टू ऑर्डर पिज्जा, हाउ टू ऑर्डर पिज्जा, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप राइट करते हैं गूगल के ऊपर हाउ टू ऑर्डर पिज्जा, जो कि बहुत ही एक यूजुअल एक नॉर्मली यूज होने वाला जनरल वर्ड है, एक कीवर्ड है, तो इसको अगर आप यूज करते हैं गूगल के ऊपर और गूगल आपको पर्टिकुलर लोकेशन बता देता है कि जो आपके नियरेस्ट जो रेस्टोरेंट है वो ये है और वो जो सबसे बेस्ट रेटिंग का रेस्टोरेंट है वो ये है, तो वो जो रेस्टोरेंट की जो सारी डिटेल होती है, वो जो जिस तरीके से वो सर्च इंजन रिजल्ट्स में आता है मैप के साथ, वो एक फर्दर प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन किसी भी चीज को वेब को और वेब को, ब्लॉग को, किसी भी साइट को सर्च इंजन में रैंक करने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूटिलाइज करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से काम करती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी वे का, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी लॉजिक का नाम नहीं है। पहली बात तो ये सबसे क्लियर मैं बात करता चलूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही सिंपल वे है जिसमें आप अपनी साइट को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। वो बेहतर किस सूरत में हो सकता है? वो आपकी साइट की एक्सटर्नल प्रेजेंस को बिल्ड करने के लिए हो सकता है, वो आपकी साइट पर कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए हो सकता है, वो आपकी साइट पर ट्रैफिक लाने के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, वो आपकी साइट की स्पीड को इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, वो यूजर बिहेवियर को इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। और ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही ये है कि आप एक चीज को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और अगर आप अपनी साइट को बेहतर से बेहतरीन यानी कि ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, उसकी हर कंटेंट को, उसकी इमेजेस को, उसकी वीडियोस को, उस पर जितना भी कंटेंट या टेक्स्ट अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग को अगर आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डन हो जाती है। मींस कि आपकी सर्च इंजन आपकी एसईओ डन हो जाती है। अब एसईओ के बारे में कई लोगों का रुझान गलत है कि एसईओ किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को आप दे दें तो आप उसको 1 से 2 या 3 दिन में यहां से उठाकर यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आप गूगल के उसको दे देंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अपने हमेशा क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैं ये बताता हूं कि किसी भी कीवर्ड को रैंक करना हो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रिक्वायर होता है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमने एक प्लान को रेडी करना होता है, उसके अंदर हमें क्लाइंट्स के कीवर्ड्स को रिव्यू करना पड़ता है। उसके बाद हम कोई डिसीजन, कोई फैसला ले सकते हैं कि इस कीवर्ड के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर होगा, इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया जा सकता है, कितना बजट रिक्वायर होगा। हमारी जाहिर बात है, हम हर वेबसाइट की जो हम एसईओ करते हैं उसका हमेशा बजट मुख्तलिफ होता है। लेट्स सपोज अगर आपकी एक सिंपल साइट है और एक क्लाइंट हमारे पास आता है, उसकी एक सिंपल साइट है, दूसरा क्लाइंट हमारे पास आता है, उसकी ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स साइट के ऊपर तकरीबन कोई 10 मिलियन, 10 मिलियन, लेट्स सपोज कोई
1 करोड़ या फिर कोई, मैं ज्यादा बात नहीं करता, तो अगर देखा जाए तकरीबन 500,000 इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, 500,000 भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 50K भी लगाएं, 50,000 अगर इन्वेंट्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 तो खाली प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं, और प्रोडक्ट के पेजेस आपने देखा 50,000 यहाँ पर हैं, और यहाँ पे एक सिंपल वेबसाइट, इस पे सिर्फ 1000 आर्टिकल्स हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मली जनरल साइड है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। अब तो जो एक आर्टिकल की साइट है उसकी एसईओ बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि उसने कोई चीज सेल नहीं करनी, उसका मार्केटिंग, उसका यूआई इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस है वो ही बहुत डिफरेंट है, और उसका जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ये पॉइंट नहीं है कि आप चेकआउट पेजेस पे जाएं और वहां से कोई चीज परचेज करें, उसको चेकआउट पूरा प्रोसेस में जाएं। उसका सिर्फ एक जो सिंपल साइड है, उसका सिर्फ एक जो बेनिफिट है वो ये है कि एक यूजर आया है, उसके कंटेंट को उसने पसंद किया है, उसकी एड्स जो उसके सराउंडिंग में लगी हुई हैं, यानी कि उस पर क्लिक्स हो और वो उसका रेवेन्यू जनरेट करे, दैट्स ऑल। ये सिंपल साइट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर आपने देखना हो कि एक ई कॉमर्स की साइट जो है वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, उस ई कॉमर्स की साइट के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। आप अलीबाबा देख लें, सॉरी अली एक्सप्रेस देख लें, और उसके बाद आप अलीबाबा देख लें, या फिर अगर आपने इंडिया में देखनी है स्नैपडील देख लें, पाकिस्तान में आप कैमू देख लें, दराज देख लें, और उसके अलावा बेशुमार साइडें हैं, और जो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट और सबसे टॉप नंबर पे है वो आप अमेजोन देख लें, amazon.com। तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार इनके ऊपर बहुत ही बेतहाशा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं और इनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। तो ये अपने हर पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, इसमें मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि जो कि साइट की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो सम टाइम आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर भी रिलाई करती है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपके काम के ऊपर। बहरहाल वो बहुत ही डिटेल में चला जाएगा अगर मैं एक एक चीज को यहाँ पर इलेबरेट करूंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एसईओ एक पॉजिटिव साइन है आपकी साइट के लिए, आप इसको करते हैं, और एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल पर्सन डेफिनेटली इसको कर सकता है। आपको किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा टाइम है आप इसको खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, और वो गाइडेंस आपको मैं खुद दूंगा, डेफिनेटली इंशाल्लाह दूंगा, और उस गाइडेंस को लेने के बाद आप अपनी साइट की एक बेहतरीन तरीके से एसईओ कर सकेंगे, और एसईओ के साथ साथ आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, आप उससे कन्वर्सेशंस बिल्ड कर सकेंगे, कन्वर्जन्स होती हैं आप उससे वो बिल्ड कर सकेंगे, उस पर कमेंट्स आएंगी आपके आर्टिकल्स के ऊपर, आपको अच्छा प्राउड फील होगा, क्योंकि आपको हमेशा एक आर्टिकल का सक्सेस यही होता है कि उसको मैक्सिमम लोग रीड करें, ठीक है, और एक वीडियो हमेशा सक्सेस रेट यही होता है कि उसको डेफिनेटली मैक्सिमम लोग उसको व्यू करें, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो को रिव्यू कर रहे हैं, आप नेक्स्ट वीडियो को रिव्यू करते हैं, तो एक सक्सेस रेट होता है, हर चीज का एक पॉइंट होता है, हर चीज के एक रिजल्ट्स होते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो एक मैं लॉजिक नहीं कहूंगा, मैं उसको कोई फार्मूला, कोई सॉफ्टवेयर नहीं कहूंगा, सॉफ्टवेयर तो खैर वो है ही नहीं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक स्ट्रेटजी है, वो हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक साइट के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, कि उसको पूरा रिव्यू करना पड़ता है कि उसमें कितने इंपेयरमेंट्स हैं, कितने उसमें खराबियां हैं, कितने उसमें बग्स हैं, कितने एरर्स हैं, फिर उनको हम स्टेप में प्लान के अंदर हम उसको तरतीब देते हैं, हम उसकी पूरी स्प्रेडशीट बनाते हैं, उसमें उसको तरतीब देते हैं, और उसको टाइम टू टाइम उसको हम सेटिंग करते चले जाते हैं, और आगे फर्दर उसको सर्च इंजन के अंदर उसका रैंक को सस्टेन रखने के लिए उसमें हम फर्दर चेंजेस करते हैं, उसमें अपडेट्स करते हैं, और फर्दर उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतरीन है, और आपकी साइट के लिए भी, आपकी साइट की हेल्थ के लिए भी। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर हम किसी क्लाइंट की करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हम तकरीबन उनसे एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन मांगते हैं, और उनसे जो एग्रीमेंट साइन करते हैं उसके अंदर भी 3 मंथ्स एटलीस्ट होता है। लेकिन ये हर कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ये हर कीवर्ड 3 मंथ्स नहीं होता है। मैंने एटलीस्ट का वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हर कीवर्ड पे 3 मंथ्स नहीं होता, कम से कम कोई अगर लो लेवल कीवर्ड, कंपटीशन लेवल कीवर्ड है, तो उसके लिए हम 3 मंथ्स का टाइम एक्वायर करते हैं। अब बात आ जाती है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फ्यूचर में कोई कैरियर है कि नहीं, क्या लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये एक स्पेशलाइजेशन है। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एसईओ के अंदर है, आपकी स्पेशलाइजेशन C++ के अंदर हो सकती है, आपकी स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग जावा में हो सकती है, जेक्यूरी में हो सकती है, आपकी पाइथन में हो सकती है, आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के किसी शोबे में हो सकती है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आपका शोबा हो,
मेरी स्पेशलाइजेशन जिस तरीके से एसईओ के अंदर है, तो डेफिनेटली जरूरी नहीं कि मेरी एसईओ के अंदर है तो डेफिनेटली इसमें स्कोप होगा। अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो गूगल के भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं। गूगल ने भी एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर किया है और रिसेंटली लास्ट ईयर गूगल ने अपने एसईओ एक्सपर्ट्स की जो रेशियो है वो बढ़ा दी है, इनके उन पे ज्यादा फोकस करना शुरू हो गया है। और एसईओ एक्सपर्ट के बगैर एक साइट नहीं चल सकती। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूं कि एटलीस्ट जिस तरह आपका एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से आपका एक एसईओ का डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसमें आप एक एसईओ, एक कंसल्टेंट, किसी एक एसईओ लेवल के किसी एक प्रोफेशनल को हायर करें जिसका 5+ इयर्स एक्सपीरियंस हो और वो अपने अंडर, अपने सुपरविजन के अंदर वो तमाम चीजों को कैटेगराइज करे और उसको क्योंकि एक एसईओ जो होता है वो साइट की बेहतरी के लिए काम करता है। वो आपकी साइट के बग्स, उसके एरर्स, उसके इंपेयरमेंट्स और उसकी जितनी भी खराबियां होती हैं, उसके अंदर जितने भी रैंकिंग डिसफैक्टर्स होते हैं जो कि डिवैल्यूएट कर रहे होते हैं आपकी साइट की रैंकिंग को, तो वो उनको फाइंड आउट करता है, उनको रिव्यू करता है और उनको रिजॉल्व करता है एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपकी साइट पर अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं, अच्छे यूजर्स आ रहे हैं, तो वो बतौर आ रहे हैं वो डेफिनेटली वैसे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा आ रहे हैं और आपके सक्सेस रेट पहले से ज्यादा हाई है एक एसईओ एक्सपर्ट को हायर करने के बाद, तो ये आपके लिए कामयाबी की बात है। और एसईओ एक्सपर्ट जो होता है वो कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइट को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। इसका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि रिसेंटली गूगल ने भी एसईओ एक्सपर्ट्स जो हैं उन पे ज्यादा गौर करना शुरू कर दिया और गूगल के अंदर भी एक बाकायदा एसईओ के जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती हैं वो डिपार्टमेंट अवेलेबल है। गूगल के अंदर खाली डेवलपर्स नहीं है, खाली कोई मार्केटिंग शोबा नहीं है। उस गूगल के अंदर हर गूगल जो कंपनी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन सब की वेबसाइट्स की रैंकिंग को सस्ते करने के लिए, उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हर कंपनी में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसको उन्होंने कैटेगराइज किया होता है, जिनको उन्होंने एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एसईओ भी वही एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो एक हर कंपनी को रिक्वायर होता है। और अब मैं आ जाता हूं दूसरी साइड पर कि एसईओ कौन कौन कर सकता है। एसईओ जैसे कि मैंने अपनी थोड़ा सा पीछे चला जाए, मेरी इस वर्डिंग के थोड़ा सा आप पीछे चले जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एसईओ कोई भी कर सकता है। ये इतना कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, ये ना कोई एक बड़ा फार्मूला है, ना कोई ये एक बहुत लंबी लॉजिक है, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी है। आप सिर्फ एसईओ करते हैं, आप एसईओ को सीखते हैं। पहले तो सबसे पहले आपकी एक साइट होनी चाहिए जहां पर आप तमाम अपने एसईओ के एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। आप एसईओ को सीखते हैं और एसईओ को सीखने के बाद आप एसईओ को जगह जगह पर इंप्लीमेंट करते हैं। मींस कि आप उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके लेट्स सपोज कीवर्ड प्लेसमेंट है, कीवर्ड उसके अंदर सिलेक्शन है, उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशंस हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस हैं, उसके बाद जो स्कीमा कोड्स होते हैं, उसके बाद मेटा टाइटल्स होते हैं, ये तमाम और उसके बाद इंटरनल लिंकिंग कोबवेब्स होते हैं, पूरी साइट को आपस में A1 टू पहले पेज को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पूरी एक इंटरनल लिंकिंग कोबवेब बनानी पड़ती है। तो वो सारी एक स्ट्रेटजीज होती हैं, हमें साइट को देखना पड़ता है, साइट की क्वालिटी को देखना पड़ता है, उसको सब चीजें जब हमारे पास इवेल्युएट हमारे पास जब चीजें आ जाती हैं, फिर हम सारी चीजों को रिव्यू करने के बाद इवेल्युएट करते हैं कि इसके साथ अगर हम ये करेंगे तो ये चीज होगी, ये करेंगे तो ये चीज होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ खाली आपकी माइंड का काम नहीं होता, ये आपका एक्सपीरियंस भी होता है जो आपने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में गेन किया होता है। मैं तकरीबन एसईओ 2012 से कर रहा हूं और उसको डे बाय डे मैं हमेशा कोई नई चीज सीखता हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मैंने नॉलेज आइडिया का प्लेटफॉर्म बनाया है वहां से डेफिनेटली लोगों तक जो नॉलेज है एसईओ का और भी दूसरे नॉलेजेस जो कि चीजें हैं, कैटेगरीज हैं मेरे जिसके बारे में मैं राइट करता हूं, तो उनको लोगों तक कन्वे करूं, क्योंकि एशिया में खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में ये चीजें बिल्कुल भी आम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना नॉलेज एज मच एज मैं उसको कन्वे करूं लोगों तक ताकि लोग उससे फायदा उठाएं। ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें थोड़ी और इंटरेक्शन में आ जाऊं। तो खैर एसईओ को मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया है, ये कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब एक स्ट्रेटजी का नाम है और स्ट्रेटजी हम अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं और ये वो नहीं है कि हर वेबसाइट के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये नहीं है कि हम जो हमने एक फार्मूला तैयार किया है वो ये हर एक साइड पर अप्लाई करना शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और एसईओ जो है वो हर ईयर में, हर मंथ्स में उसके अंदर अपडेट्स आई होती हैं, उसके ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, तो हमें अपने आप को भी उससे की अपडेट रखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। अगर एसईओ से रेलिवेंट या किसी चीज से भी रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको मेरी वीडियो में आपको कंफ्लिक्ट हो रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये मेरा कम्युनिटी फोरम का लिंक नीचे आ रहा है forum.knowledgeid.com। तो आप इस पर जाकर अपने क्वेश्चन आंसर्स पहले साइन अप हो जाइए, फिर आप अपने कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं मुझसे क्रिएट टॉपिक करके। तो मैं आपको वहां पर एज सुन एज पॉसिबल वहां पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यूट्यूब की कमेंट के अंदर मैक्सिमम रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक डेफिनेटली मैं छोटे मोटे रिप्लाई कर सकता हूँ, पर अगर आप कोई डिटेल आंसर पूछेंगे मुझसे तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे कम्युनिटी फोरम पर जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से आपको मेरी यूट्यूब की चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जितनी भी वीडियोस मैं फर्दर फ्यूचर में अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। गुड बाय।